नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम ट्रैक पर। आज मैं आपके लिए इस वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 4 मई से लेकर 9 मई के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम क्या है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। 3 मई, 3 मई को ही विश्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2020 में अब की बारी जो थीम है इसकी वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके। इसका उद्देश्य क्या है? यह दिवस सब प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को विश्व प्रेस दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, और 2020 में इसकी जो थीम है अब की बारी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2020 में किस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यस बैंक। यस बैंक ने ही नीरज धवन को अपना चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। अब यहाँ पे नाम आया है चीफ रिस्क यस बैंक का। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं, उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में आप लोगों को बटन दिखाई दे रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। इस वीडियो की आप लोग पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की इस वीडियो का। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए अमेरिका अपनी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी के माध्यम से भारत को कितने मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, 3 मिलियन। ठीक है, अमेरिका ने अपनी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी के माध्यम से भारत को 3 मिलियन डॉलर जो है वो कोविड-19 को प्रसार को कम करने के लिए अपनी सहायता राशि प्रदान करी है। तो फ्रेंड्स, ये जो यूएसएआईडी है वो इन फंडों को किस योजना के तहत इनको प्रदान करेगा? वो योजना का नाम है पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्जिविटी। जो परियोजना है इसके तहत इन फंडों को भारत को प्रदान करेगा। यूएसएआईडी के ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए अभी तक भारत को 5.9 मिलियन डॉलर जो है वो शेष राशि प्रदान कर चुका है। तो ये नाम आया है यहाँ पे यूएसए का, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर और वर्तमान में यहाँ के जो सीएम राष्ट्रपति है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो यहाँ फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं यूएसएआईडी के बारे में। यूएसएआईडी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 3 नवंबर 1961 में हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है जोहन बारसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मई 2020 में एनटीपीसी के निदेशक यानी कि संचालन डायरेक्टर फॉर ऑपरेशंस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, रमेश बाबू वी। रमेश बाबू वी को ही एनटीपीसी ने अपना जो डायरेक्टर फॉर ऑपरेशंस है उसको अपॉइंट किया है। तो नाम आया है एनटीपीसी का, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। और वर्तमान में एनटीपीसी की जो एमडी और सीईओ हैं, एमडी और चेयरमैन हैं, उनका नाम है गुरदीप सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो अब एक बारी चैनल को व वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क यानी कि एग्रो एंटी एंटरप्रीनियर फैसिलिटेशन डेस्क को शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य ने ही एग्रो एंटरप्रीनियर फैसिलिटेशन डेस्क को शुरू किया है। यह राज्य के उद्यमियों को
केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, नाम आया है त्रिपुरा का, जिसकी राजधानी है अगरतला। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नई पुस्तक जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ ट्राइड पीपल। इस बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है गिरीश कुबेर। ठीक है, गिरीश कुबेर जो है वो शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल के लेखक हैं। यह पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण करेगी और देश की संस्कृति और विचार के विशाल योगदान को सूचीबद्ध करेगी। पुस्तक का विमोचन कब होएगा? अक्टूबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे नंबर पर रही है। तो फ्रेंड्स, नाम आया है आईसीसी का, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। स्थापना हुई थी इसकी 1909 में। ठीक, 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में यहाँ के जो चेयरमैन है उनका नाम है शशांक मनोहर और सीईओ है उनका नाम है मानुष सोहनी। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो दोनों के दोनों हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, जिसको एक 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वेनिजा रूपानी द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, इंजेन्यूटी। ठीक है, वेनिजा रूपानी के द्वारा नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। तो नाम आया है यहाँ पे नासा का, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की जो राजधानी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा कावेरी जल प्रबंधन अधिकारी को लाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ही द्वारा कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लाया गया है। नाम आया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसकी स्थापना हुई है मई 2020 में। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पिछले ही साल 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। और मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है? हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रतन लाल कटारिया। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, 2 मई। 2 मई को ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसने एक मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि इस अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान को शुरू किया गया है टिकटॉक के द्वारा। ठीक है, टिकटॉक एक मोबाइल एप्लीकेशन, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है जिसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। टिकटॉक ने एक अभियान मत कर फॉरवर्ड शुरू किया है, जिसमें नेटिजन्स से उन वीडियो को रोकने का आग्रह किया गया है जिनके पास सत्यापित यानी कि वेरीफाइड जानकारी, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका उद्देश्य है गलत सूचनाओं को साझा करने के आसपास डिजिटल समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है। तो फ्रेंड्स, टिकटॉक की स्थापना कब हुई थी? टिकटॉक जो है वो लॉन्च हुआ था सितंबर 2016 में। किस राज्य की कोविलपट्टी कदलाई मिताई मूंगफली कैंडी को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग जो है वो किसको दिया गया है? तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु की जो कोविलपट्टी कदलाई मिताई है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली है वो ताड़ के गुड़ और मूंगफली का उपयोग करके गांव में त्योहारों के दौरान तैयार की जाती है ये कैंडी। नाम आया है तमिलनाडु का, जिसका राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है के पलानी स्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बॉर्डर जो है वो तमिलनाडु के वो कौन सी राज्य के साथ में रखते हैं? केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन सभी के साथ में तमिलनाडु के बॉर्डर्स लगते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पोर्टल डिवाइस ई कोव सेंस विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB के द्वारा ई कोव सेंस एक पोर्टल डिवाइस विकसित किया गया है। यह कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए एक नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोसेंस 30 सेकंड के भीतर मानव लार में उपन्यास कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक वाला एक सहयोगी गीत जारी किया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट HDFC। ठीक है, HDFC बैंक के ही द्वारा हार नहीं मानेंगे सहयोगी गीत जारी किया गया है। HDFC का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग सभी जानते हैं, मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। MD कौन है इसके? आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को एकीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया गया है। एक राष्ट्र राशन कार्ड पहल के तहत पात्र लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना की घोषणा जून 2019 में की गई थी। मई 2020 में कोरोना वायरस के कारण AK त्रिपाठी का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। AK त्रिपाठी जो है वो देश में कोरोना वायरस के कारण यह पहली हाई प्रोफाइल मौत है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने बिहार में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था। उन्हें पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5वें एशियाई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अवार्ड्स में एशिया की सर्वश्रेष्ठ एकीकृत रिपोर्ट के लिए पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने ही एशिया के सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट के लिए पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई शहर ने ही अपनी पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। सो फ्रेंड्स, मुंबई जो है वो किसकी राजधानी है? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। यहाँ के जो वर्तमान में जो CM है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और भगत सिंह कोश्यारी जो है वो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको मई 2020 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को ही अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के सदस्य के रूप में चुना गया है। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 5 मई। हर साल 5 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। यह दिवस मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाता कौन है, किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और वर्तमान में यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस अधनोम। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक मई में कौन कौन से डेज मनाए हैं। 1 मई को मनाया है इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को मनाया जाता है कोयल माइनर्स डे, और 4 मई को ही एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, और 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो नाइट डे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में आने रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनका नाम है जयराम ठाकुर, और बंडारू दत्तात्रेय जो है वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, रूस। ठीक है, रूस जो है वो आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। रूस ने इस साल के आखिर के में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक M1 नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। आर्कटिक M1 अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण में से गुजर रहा है। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो नाम आए हैं यहाँ पे रशिया देश का, जिसकी राजधानी है मॉस्को। यहाँ पे जो करेंसी चलती है, मुद्रा है इसकी रूबल, और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोविड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो गाइड है वो कोविड कथा, वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। ठीक है, हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हीं के ही द्वारा कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स, ये जो गाइड है वो 50वें डीएसटी स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। डीएसटी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1971 में, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है वो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, इन तीनों के तीनों को भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। 3 पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं, उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पत्रकारों और संगठन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 मई। ठीक है, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को किसके द्वारा मनाया जाता है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ का WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अदनोम। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुंबई के किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, CKP कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इस बैंक का RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो नाम आया है RBI का, उसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 में। और वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांता दास। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के किस टेनिस खिलाड़ी को आजीवन टेनिस से प्रतिबंध कर दिया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, यूसुफ होसम। ठीक है, यूसुफ होसम को
टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम जो मिस्र के एक फेमस टेनिस खिलाड़ी है, उनको टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंध कर दिया है, आजीवन प्रतिबंध कर दिया है। उन्हें किस लिए प्रतिबंध किया गया है? उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेलों से प्रतिबंध कर दिया है। तो यहाँ पे नाम आया है इंटीग्रिटी टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट का, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, स्थापना हुई थी 2008 में, और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर है उनका नाम है नाइजेल वॉलर्टन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है? तो ये जो सरल सरल कलेक्शन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरल कलेक्शन लॉन्च किया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 मई। हर साल 6 मई को ही इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करना, फिर चाहे आपका साइज कुछ भी हो। साथ ही हद से ज़्यादा वजन और ज़्यादा डाइटिंग में से होने वाले नुकसान की ओर लोगों का ध्यान खींचना भी इसका उद्देश्य है। पहला इंटरनेशनल नो डाइट डे जो है वो 1992 में 1992 में फर्स्ट इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो एग्जिट ऐप है वो कौन से राज्य सरकार के साथ लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ही द्वारा प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है, जो अपने मूल स्थान पर राज्य लौटना चाहते हैं। तो नाम आए हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल का, जिसकी राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मैक्स बुपा के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, कृष्ण रामचंद्रन को ही मैक्स बुपा के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो नाम आए हैं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और वर्तमान में यहाँ के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है कृष्ण रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है? ये जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो समुद्र सेतु का अर्थ क्या है? सी ब्रिज यानी कि समुद्र पुल है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास में शुरू किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के विभिन्न राज्य सरकारों के साथ चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है BR शर्मा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है BR शर्मा। मई 2020 में किसको IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, अशोक माइकल पिंटो को ही IBRD के नए प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है। तो फ्रेंड्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा के प्रतिनिधि के रूप में
मनोनीत किया है। अब यहाँ पे नाम आया है IBRT का, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। वर्तमान में यहाँ के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष, उनका नाम है डेविड रॉबर्ट मालपास। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2021। ठीक है, डब्ल्यू वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को 2021 तक स्थगित किया गया है। तो यहाँ पे नाम आया है WBDF का, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, जिसका मुख्यालय है मलेशिया में। BWF की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को, और चेयरमैन कौन है, उसका नाम है पॉल एरिक होयर लॉर्सन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर के प्रशासन ने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च की है? तो ये जो है वो किस शहर के द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ शहर के ही द्वारा CHD कोविड ऐप लॉन्च की गई है, जो कि कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने में सक्षम होगी। अगला क्वेश्चन है साल 2020 का, यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड है वो किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा के ही द्वारा यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में नॉक रोबोटिक्स द्वारा विकसित वेंटिलेटर के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन आगे आया है? तो करेक्ट आंसर है इसका हिंदुस्तान भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो वेंटिलेटर के बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए आगे आया है। तो फ्रेंड्स, नाम आया है भारत BDL का, यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और BDL की जो स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हर साल 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व एथलेटिक दिवस 2020 इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। सॉरी, मैंने आप लोगों को ये बोल दिया कि हर साल 7 मई को मनाया जाता है, ऐसा कोई नहीं है। इसकी डेट जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, विश्व एथलेटिक दिवस इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। यह दिवस इस दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये जो दिवस है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वो हर साल सिर्फ मई के मंथ में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। और दूसरा उद्देश्य है एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला हम बात करते हैं फ्रेंड्स, चलिए एक बारी दोबारा से रिवाइज करते हैं हमारे डेज को, इंपॉर्टेंट डेज। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड ट्यूनर डे। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया जाता है कोयल माइनस डे। 4 मई को ही एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ठीक है, 7 मई को इस साल मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की गई है।
जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, तरुण बजाज। तरुण बजाज को ही आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक अपॉइंट किया गया है। तो नाम आया है आरबीआई का, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और वर्तमान में यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांता दास। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी का पुनः अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी को ही संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का पुनः अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य सरकार का नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये जो योजना है वो किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है निगाह शुरू करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में राज्य में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करेगी। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला। सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च किया है जो एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को लेकर आया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, चीन। चीन ने ही अपना पहला सफलतापूर्वक सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च किया है जो कि नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को लेकर गया है। तो फ्रेंड्स, चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रेनबिनबी। ठीक है, रेनबिनबी जो चाइना की मुद्रा है और वर्तमान में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जी जिनपिंग। ठीक है, जी जिनपिंग जो है वो चाइना के राष्ट्रपति हैं। भारत के किस अधिकारी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो के रूप में पदभार संभाला है? तो करेक्ट आंसर है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने ही डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में एक बुक विमोचित हुई है, ई बुक, जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ठीक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर 2, वी एन थापड़। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है वी एन थापर। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वो है नीति आयोग। नीति आयोग के ही द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुरक्षित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान के मद्देनज़र निवारक उपायों और आवश्यक व्यवहार परिवर्तन सहित वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो है नरेंद्र मोदी। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा योगायोग योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल scholarship.government.in लॉन्च की है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने युवा योजना के तहत scholarship.government.in ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल कैपिटल है वो है अगरतला। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने मई 2020 में अमेरिकी समर्पित पूर्व खुफिया प्रमुख को
नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इराक। ठीक है, इराक ने ही अपने नए प्रधानमंत्री को अमेरिकी समर्पित एक खुफिया प्रमुख को नया अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट किया है। तो फ्रेंड्स, नाम आया है इराक का, जिसकी राजधानी है बगदाद, और करेंसी मुद्रा है यहाँ की दिनार। वर्तमान में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी नए बनाए गए हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है, किस दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? तो ये जो दिन है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है, इस दिन को कौन मनाया, किसके द्वारा मनाया जाता है? इस दिन को इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, आईसीआरसी के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आईसीआरसी को किस लिए मनाया जाता है? आईसीआरसी के जो संस्थापक हैं हेनरी डुनेंट, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं, उन सभी की मदद करते हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। आईसीआरसी की स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1863 को। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है पीटर मोरर। तो चलिए एक बारी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को मनाया जाता है कोयल माइनर्स डे, और 4 मई को ही एक और दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ, 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे, और 7 मई को इस साल मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और 8 मई को ही एक और दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेज बताए हैं जिसे अभी तक मई में मनाया गया है। मैं आप लोगों की बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसी वीडियो में ये सभी के सभी जो हैं वो इम्पोर्टेंट डेज लर्न हो जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो ये जो है वो ऐप वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के ही द्वारा आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई है? तो ये जो गैस लीक हुई है वो है स्टीरिन गैस। ठीक है, स्टीरिन गैस जो है वो विशाखापट्टनम हाल ही में अभी जो एक गैस ट्रेजेडी हुई है उसमें स्टीरिन गैस जो है वो लीक हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में स्टीरिन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ठीक, इसका कारण क्या बताया जा रहा है? टैंक के अंदर स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। अब स्टीरिन क्या चीज़ है? स्टीरिन एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिक के नाम से भी जाना जाता है। स्टीरिन के जलने से निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है और रसायन गुणों के अनुसार स्टीरिन गैस हल्के रंग, कम और हल्की गंध वाला रसायन है। तो चलिए, नाम आया है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वर्तमान में अभी इसकी राजधानी अमरावती, लेकिन जो नई राजधानी है उसका नाम है विशाखापट्टनम। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है वाईएस जगन रेड्डी, और गवर्नर है आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है किस देश ने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ईरान। ईरान देश ने ही इन्फ्लेशन से निपटने के लिए अपनी करेंसी को बदलने का निर्णय लिया है। तो ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या करा है? तोमन।
ठीक है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमन में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमन जो है वो 10,000 रियल्स के बराबर होगा। अब नाम आया है ईरान का, जिसकी राजधानी है तेहरान, और प्रेजेंट में अब जो करेंसी चलेगी वो उसका नाम है तोमन। राष्ट्रपति हैं यहाँ के, जिसका नाम है हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ही रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिए हैं। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को रिटायर होने थे, उन्हें अब 31 मई 2020 को रिटायर किया जाएगा। तो नाम आया है तमिलनाडु का, जिसकी राजधानी है चेन्नई, और सीएम कौन है यहाँ के? इदापी के पलानीस्वामी। ठीक है। और बनवारी लाल पुरोहित जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये जो प्रतियोगिता है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो अपना देश अभियान के लिए देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों से निकलने वाला लोगो प्राप्त करना है। प्रतियोगिता के विजेता को उनके निवास से भारत के किसी भी गंतव्य के लिए 2 लोगों को का 5 दिन और 6 दिनों का ऑल एक्सपेंसिव अवार्ड कवर्ड पैकेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को उनके घर पर मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य छात्रों को उनके घर पर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मध्य प्रदेश मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील से राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जिसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और लालजी टंडन जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाला माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, राहुल देव। राहुल देव जो है वो पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाले पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी का पहला व्यक्ति बना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करते हैं, मई 2020 में किस राज्य में उमरिया पुलिस ने संकल्प योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से किसने अपने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना राजपूत दिया मिर्जा का कार्यकाल 2020 के अंत तक बढ़ाया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी ने ही दिया मिर्जा का 2022 के अंत तक का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणवादी दिया मिर्जा ने के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब जानते हैं गुडविल का भूमिका क्या है। गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने जैसे जागरूकता पैदा करने आदि कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि क्या होती है? 2 साल की होती है। तो नाम आया है यहाँ पे यूएनईपी का, जिसका हेडक्वार्टर केनिया में है। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ के जो निदेशक हैं उनका नाम है इंगर एडरसन। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? मैंने आप लोगों को वीडियो के पहले बताया था, कुछ ही स्लाइड्स पहले बताया था कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? थैलेसीमिया रोगों की रोकथाम करने के उपायों,
ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस करे। ये सभी एमसीक्यू जो है वो पिछली अभी जो हाल ही में वीक गया है उन सभी वीक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको लर्न हो गए होंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो की अच्छी लगी है तो जाने से पहले एक बारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, धन्यवाद।